गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मछली की प्रजातियाँ। पिछली कक्षा में हमने बात की थी, किसकी बात की थी कि मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं, कैसी कौन कौन सी दशाएं हैं जो मछली के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। आज हम बात करेंगे मछली की प्रजातियों की। देखिए, मुख्य रूप से जो मछली की प्रजातियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसको हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक तो खारे जल में पाई जाने वाली मछलियाँ, दूसरी हैं मीठे जल या स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियाँ। दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है खारे जल की मछलियाँ या खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ, दूसरी हैं स्वच्छ पानी की मछलियाँ। विश्व की अगर बात करें, विश्व में लगभग 40,000 मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। विश्व में लगभग 40,000 मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इनको दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक है खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ, दूसरी है स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियाँ। देखिए, खारे जल आप सभी जानते हैं, महासागरों का जल कैसा है? खारा। स्वच्छ जल, मीठा जल, नदियों का, सही है, तालाबों का, झीलों का, ये जल कैसा होता है? मीठा होता है, सही है। और झरनों का, झरने, झीलों, नदियों आदि क्षेत्रों में स्वच्छ जल की मछलियाँ पाई जाती हैं, जबकि महासागरों में या बंद सागरों में खारे पानी की मछलियाँ पाई जाती हैं। महासागरों तथा सागरों में पाई जाने वाली मछलियाँ खारे पानी की मछलियाँ कहलाती हैं। खारे पानी की मछलियाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। भाई सीधी सी बात है, हमारे जो महासागर हैं विशाल रूप है उनका, जबकि स्वच्छ जल हमारे पास सीमित मात्रा में पाया जाता है। तो यही कारण है कि खारे पानी की जो मछलियां हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि खारे जल का जो विस्तार है वह अधिक पाया जाता है। खारे पानी की मछलियों को हम विभिन्न आदतों के अनुसार निम्न उपवर्गों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट हमने बात करी हैरिंग की। हैरिंग मछली की लंबाई है 20 से 28 सेंटीमीटर लंबी होती है, और पेलेजिक मछली बोलते हैं इसको, क्योंकि वेलावर्ती क्षेत्रों में यह पाई जाती है, पेलेजिक क्षेत्रों में यह पाई जाती है। और विश्व में अधिकतम मात्रा में हैरिंग किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। विश्व में जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उसमें अधिकतम मात्रा में कौन सी पकड़ी जाती हैं? हैरिंग किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, जापान में तथा चीन के तटीय भागों में यह हैरिंग मछली पाई जाती है। आकार इसका छोटा होता है। खाद्यान्न के रूप में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। हैरिंग जो मछलियाँ होती हैं झुंड में पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 7 लाख छोटी बड़ी मछलियाँ एक साथ झुंड में पाई जाती हैं। हैरिंग मछली या हैरिंग को अधिकतर बड़ी मात्रा में पकड़ते हैं या राशि में पकड़ते हैं। एक साथ अगर आप जाल डालोगे तो जब मछलियां झुंड में होती हैं तो भारी मात्रा में एक साथ उनको पकड़ा जाता है। तो जो हैरिंग है उसको अधिकतर राशि में पकड़ते हैं, अधिकतर मात्रा में पकड़ते हैं, क्योंकि ये दिन में तो गहरे समुद्रों में चली जाती हैं, समुद्र के गहरे भागों में चली जाती हैं, और रात को छिछले भागों में आ जाती हैं। तो ये जो मछलियाँ हैं इनका स्वभाव ऐसा है कि दिन के समय गहरे भागों में चली जाती हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि दिन में क्या आते हैं, मछुआरे आते हैं, पकड़ ले जाएंगे, और रात को छिछले भागों में आ जाती हैं, समुद्र के तटवर्ती भागों में आ जाती हैं। तो इनका जो शिकार है वह रात्रि में किया जाता है। इन मछलियों को रात्रि में पकड़ा जाता है। झुंड में रहती हैं इसलिए भारी मात्रा में एक साथ इनको पकड़ लेते हैं। दूसरी जो है मछली हमारी है मैकरेल। दूसरी जो मछली है वो कौन सी है? मैकरेल। फर्स्ट हमने किसकी बात की? हैरिंग की बात की। आप सभी जानते हैं हैरिंग कहाँ पाई जाती है। हैरिंग का हमने बताया था कि अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, जापान तथा चीन के तटीय भागों में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जो मछली पकड़ी जाती है वो कौन सी है? हैरिंग। खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाती है। आकार में छोटी होती है, 20 से 28 सेंटीमीटर ही इसकी लंबाई पाई जाती है। रात को छिछले भागों में आती है और दिन में गहरे समुद्री भागों में चली जाती है। दूसरी हमने किसकी बात करी? मैकरेल। मैकरेल जो मछली है इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। मैकरेल जो मछली है इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। यह अधिक स्वस्थ होती है। यह मछली अधिक स्वस्थ होती है और इसका अधिक उपयोग किया जाता है। खाने में अधिक स्वस्थ है तो इसका अधिक उपयोग किया जाता है। मैकरेल कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर में, पीत सागर में, दक्षिणी स्कैंडिनेविया में, संयुक्त राज्य अमेरिका के
कैरोलिना राज्य में, ब्रिटेन के तटीय भाग में, इन सभी क्षेत्रों में मैक्रेल जो मछली है वह पाई जाती है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। मई से सितंबर के मध्य अधिकतर पकड़ी जाती है और झुंड में पाई जाती है। यह जो मछली है वो भी क्या पाई जाती है, झुंड में पाई जाती है। और हैरिंग तथा मैक्रेल जो मछलियां हैं समुद्र के पेलेजिक निक्षेप के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और इसके अलावा सार्डिन है, ब्रिसलिंग है, एनकोविज है आदि अन्य प्रजातियां हैं, ये भी कहाँ पाई जाती हैं, जो पेलेजिक भाग में पाई जाती हैं। ये जो मछली हैं वो कौन से भागों में पाई जाती हैं, पेलेजिक भागों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन हेडन। मेन हेडन जो मछली है मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैरेबियन सागर, कैरेबियन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के भी छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरेबियन सागर। कैरेबियन द्वीप और द्वीप के पास क्या है, कैरेबियन सागर। न्यू फाउंडलैंड के तटीय भाग, न्यू फाउंडलैंड देखो बताया था, लैब्राडोर की ठंडी धारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जहाँ मिलती हैं, कौन सा, न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड के तटीय भाग में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रांट बैंक में एक मछली कौन सी पाई जाती है, मैनहट्टन पाई जाती है। ग्रांट बैंक में एक मछली कौन सी पाई जाती है, मैनहट्टन पाई जाती है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए, तेल तथा उर्वरकों में उसका उपयोग किया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो मैनहट्टन जो मछली है यह न्यू फाउंडलैंड या ग्रांट बैंक तट पर पाई जाती है। ग्रांट बैंक जो मछली उत्पादन केंद्र है वहाँ पाई जाती है और इसका उपयोग तेल तथा उर्वरकों में अधिक किया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग हम उर्वरकों में करते हैं। आप सभी जानते हैं जो हमारे उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस, जो उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस होते हैं और इस मछली में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको उर्वरक बनाने तथा तेल बनाने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारी कार्ड। कार्ड की बात करें, हैरिंग से भी अधिक उपयोगी मछली है। हैरिंग से भी अधिक उपयोगी मछली कौन सी है, कार्ड है। सबसे अधिक स्वस्थ कौन सी है, मैक्रेल है, इसलिए इसका अधिक उपयोग किया जाता है। कार्ड की बात करें, हैरिंग से भी अधिक उपयोगी मछली है। सबसे अधिक उपयोग कार्ड का ही होता है। लंबाई होती है 1.5 मीटर, ये सेंटीमीटर है, जबकि कार्ड की लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर या 1.5 मीटर। यह एक बड़ी मछलियों की प्रजाति है, आकार में छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है, इसलिए हमने क्या कहा कि बड़ी मछलियों की प्रजाति है। समुद्र के तटीय भाग के पास पाई जाती है। कार्ड जो होती है नॉर्वे तथा आइसलैंड तथा न्यू फाउंडलैंड के ग्रांट बैंक में पाई जाती है। देखिए सारे क्षेत्र पास पास हैं। ये हमने किसकी बात करी, ये हमारा दक्षिण अमेरिका, ये न्यू फाउंडलैंड, ये ग्रीनलैंड, इधर से लैब्राडोर, इधर से गल्फ स्ट्रीम, ये क्या है, क्या है, न्यू फाउंडलैंड। कहाँ पाई जाती है, जो कार्ड है न्यू फाउंडलैंड पाई जाती है, नॉर्वे में, आइसलैंड में तथा न्यू फाउंडलैंड में। आप यूरोप का ये वाला जो भाग है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सारे देश यहीं पर स्थित है। तो इस उच्च अक्षांश की बात कर सकते हैं या शीतोष्ण क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में यह कार्ड मछली पाई जाती है। दूसरा एक बात और बताते हैं, ग्रांट बैंक, न्यू फाउंडलैंड के पास भी यह मछली पाई जाती है। मैनहट्टन भी पाई जाती थी और कौन सी पाई जाती है, कार्ड मछली भी यहाँ पर पाई जाती है। न्यू फाउंडलैंड के पास कौन सा बैंक है जो मत्स्य पालन के लिए फेमस है, ग्रांट बैंक। ऑप्शन आए कि ग्रांट बैंक को विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित करें, तो ठंडी और गर्म जल धाराएं जहाँ आकर मिलती है वहाँ क्या स्थित है, ग्रांट बैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सार्डिन की। बात करी हमने कार्ड की, कार्ड के बाद बात करेंगे हम किसकी, सार्डिन की। देखिए इटली में एक जगह का नाम है सार्डिनिया, इटली में एक जगह का नाम है सार्डिनिया, उस सार्डिनिया के नाम पर इस मछली का नाम क्या पड़ा, सार्डिन। खारे पानी की मछली है। मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं भूमध्य सागर है, बिस्के की खाड़ी है और न्यू फाउंडलैंड है। खारे जल की मछली इसलिए है क्योंकि जितनी भी मछलियां हैं वो किस प्रकार की हैं, खारे जल की मछलियां हैं। हैरिंग, मैक्रेल, मैनहट्टन, कार्ड, सार्डिन और टूना, ये जितनी भी 6 मछलियां हैं ये कौन से जल की हैं, खारे जल की मछलियां हैं। भूमध्य सागर है, खारा जल है, न्यू फाउंडलैंड है, खारा जल है। तो सार्डिन भी कहाँ पर पाई जाती है, न्यू फाउंडलैंड और भूमध्य सागर बिस्के की खाड़ी में पाई जाती है। लास्ट बात करते हैं टूना की। टूना जो मछली है कौन से परिवार की से संबंध रखती है, मैक्रेल परिवार से। मैक्रेल परिवार से
की सदस्य है। मछली जापान में प्राचीन काल से पकड़ी जाती है। यह जो टूना मछली है जापान में प्राचीन काल से पकड़ी जाती रही है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागर तथा यूरोपीय क्षेत्रों में भी इसका क्या किया जाता है, उत्पादन होता है। भूमध्य सागर उत्तरी अमेरिका भूमध्य सागर की अगर हम बात करें यूरोप और अफ्रीका के मध्य में भूमध्य सागर और दूसरा यूरोपीय क्षेत्रों में, उसके ऊपर यूरोपीय क्षेत्रों में भी यह मछली पकड़ी जाती है। हैरिंग, मैक्रेल, मेन हेडन, कार्ड, सार्डिन और टूना, ये जितनी भी मछलियां हैं ये सभी खारे जल की मछलियां हैं। ये सभी कौन सी मछलियां हैं, खारे जल की मछलियां हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ जल की मछली। स्वच्छ जल कहाँ मिलेगा, महासागरों में खारा जल स्वच्छ जल मिलेगा, नदियों में, झरनों में, तालाबों में, और कहाँ मिलेगा, और तो कहाँ मिल सकता है, झरने, झीलें, नदियाँ, इन क्षेत्रों में जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो स्वच्छ जल की मछली होती हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं कम होते हैं, क्योंकि महासागर आप सभी जानते हैं विस्तारित रूप होते हैं, इसलिए खारे जल की मछलियाँ अधिक होती हैं। मीठे जल की जो मछलियाँ होती हैं उनको कम क्षेत्र रहता है, इसलिए कम मात्रा में भी उनका उत्पादन होता है। पूछी जाए कि खारे जल या मीठे जल में से कौन सी मछली का अधिक उत्पादन होता है, तो हम कहेंगे खारे जल की, क्योंकि मीठे जल का जो क्षेत्र होता है सीमित मात्रा में पाया जाता है, जहाँ पर ट्राउट, पर्च, स्पाइक, साल्मन, ये जो प्रजातियां हैं, ये मछली की प्रजातियां स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के आंतरिक भागों के जो जल स्रोत हैं उनमें ट्राउट, पर्च, स्पाइक, साल्मन। देखो उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका में झीलें हैं, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, महान झील क्षेत्रों के नाम से हम उसको जानते हैं। सुपीरियर है उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के तट पर दोनों देशों की सीमाएं लगती हैं। महान झीलें 5 झीलें हैं, उन 5 झीलों को महान झीलों का क्षेत्र कहा जाता है। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और हयूरन, 5 नदियां हैं जो आंतरिक जल परिवहन के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं और स्वच्छ जल की मछलियां भी वहाँ पर पाई जाती हैं। उन 5 जो झीलों का क्षेत्र है उसको महान झीलों का क्षेत्र कहा जाता है। झीलों का नाम वापस सुन लीजिए। कई बार मैप में पूछ लिया जाता है कि महान झीलों के क्षेत्र को प्रदर्शित करें। महान झील कोई एक झील नहीं है, बल्कि 5 जो झीलों का क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उन 5 झीलों के क्षेत्र को क्या कहते हैं, महान झीलों का क्षेत्र कहते हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी और हयूरन, 5 क्या हैं, झीलें हैं। इन झीलों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, महान झीलें कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों की सीमाओं पर लगते हैं, आंतरिक जल परिवहन के रूप में जानी जाती हैं और यहाँ पर मछली पालन भी किया जाता है। यूरोप के आंतरिक भाग की बात करें, वहाँ पर भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ट्राउट, पर्च, स्पाइक और साल्मन, ये जो प्रजातियाँ हैं ये स्वच्छ जल की मछलियों की प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, रूस के कैस्पियन सागर, काला सागर, बेकाल झील तथा चीन तथा जापान के जो मध्यवर्ती भाग हैं उन स्थित क्षेत्रों में भी स्वच्छ जल की मछलियां पकड़ी जाती हैं। अब भारत है, भारत की किसी भी नदियों की बात करें, पाकिस्तान की नदियों की बात करें, तो इन क्षेत्रों में भी क्या है, स्वच्छ जल की मछलियां पकड़ी जाती हैं। संसार में स्वच्छ जल की मछलियां बहुत सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं। कारण क्या है, क्योंकि स्वच्छ जल का जो क्षेत्र है वह बहुत कम है। नदियों में, झीलों में, झरनों में इतना ही हमारे पास स्वच्छ जल उपलब्ध है और खारे जल की तुलना में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्षेत्र भी कम है और मछली जो है स्वच्छ जल की वह भी कम मात्रा में पाई जाती है। दूसरी इन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो अन्य प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, जिसमें स्टर्जन एक मुख्य है जो कैस्पियन सागर में पकड़ी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्य प्रजातियों की। ये हमने किसकी बात करी, खारे जल की मछली, ये मीठे जल की मछली। और अन्य प्रजातियों की बात करें, एक साल्मन मछली आप सभी जानते हैं, साल्मन मीठे जल की मछली है। साल्मन की 5 उप प्रजातियाँ हैं। साल्मन की 5 उप प्रजातियाँ हैं, चिनुक, हैम्पबैक, साके आई, सिल्वर और चूम। ये जो 5 प्रजातियाँ हैं, ये साल्मन जब होती है युवावस्था में महासागरों में रहती है, लेकिन 3 से
2 से जब 5 वर्ष की हो जाती है वापस स्ट्रीम में चली जाती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम बड़ी धाराओं में चली जाती है और वह अपने अंडे देकर मर जाती है। मछली की अन्य प्रजातियों की बात करें, सालमन सबसे महत्वपूर्ण है। सालमन इसलिए भी महत्वपूर्ण है और दूसरा इन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका कहाँ पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में अलास्का और ओरेगन के प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र में यह पाई जाती है। और सालमन की 5 अन्य उप प्रजातियाँ भी मानी जाती है, इसलिए हमने इसको अन्य प्रजातियों में शामिल किया है। और आज का क्वेश्चन सुनिए आप, कोई 5 खारे जल की मछलियों के नाम बताएंगे, ठीक है। महान झीलों में 5 झीलें कौन कौन सी शामिल हैं, महान झीलों में 5 झीलें कौन कौन सी शामिल हैं, उनकी स्थिति भी बताएंगे आप, ठीक है। और खारे स्वच्छ जल की जो मछलियाँ होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें मुझे बताएंगे कि सालमन की कितनी उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं और सालमन कहाँ पाई जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।